भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। नासिक के रनवे से स्वदेशी तेजस MK-1A लड़ाकू विमान आत्मनिर्भर भारत की आज उड़ान भर। तो भारत ने तेजस MK-1A फाइटर जेट्स जो हैं उसकी एक मेडन फ्लाइट की है अभी, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो अपनी असेंबली लाइन में कहा जा रहा है उनके पास 10 ऐसे जेट्स हैं और इंडिया इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। कई दिन से बता रहा हूँ कि भारत क्या तैयारियां कर रहा है पाकिस्तान पे दोबारा हमला करने की, और लोग मुझे कहते हैं यार आगे चलो आगे चलो आगे। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मजबूती का असर दिखाने वाले तेजस का एडवांस वर्जन ये भारत के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि ये उड़ान भारत की रक्षा तैयारियों में एक और बड़ी छलांग की गवाही देने जा रहा है। इंडियन जो आर्मी चीफ है उनका भी ये कहना है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई और किसी भी टाइम दोबारा शुरू हो सकती है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने स्वदेशी विमान को बनाया। तेजस MK-1A एक ऐसा लड़ाकू विमान जो पूरी तरह भारतीय तकनीक से बना है, हल्का, तेज और घातक करेंगे। अब इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने 40 तेजस फाइट जो जेट्स हैं वो ऑर्डर किए थे, किसी बाहर ऑर्डर नहीं किए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। और अब देखना ये है कि इसके अलावा भी सुना 83 जेट्स इनको। इससे पहले किसी भी मुल्क ने इतने बड़े त्यारों की डील नहीं की, और ना कभी 10 त्यारे सुन लिए, 20 सुन लिए, 50 सुन लिए, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं, ये इंडिया ने दिया। ये भारत है जिसने अपनी जंगी तैयारियों के लिए 70,000 करोड़ रुपया जो है मुख्तस कर दिया जिस दिन से सीज फायर हुआ है। तो इंडिया जो है वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इकोनॉमी है। उसके शोलों को मैं नहीं बल्कि भारत भड़का रहा है। जिस दिन से सीज फायर हुआ है उस दिन से लेकर आज तक भारत पूरी दुनिया से मुसलसल के अलावा, और भारत ने अभी तक तो किसी के ऊपर अटैक किया नहीं है। अगर कभी दो कान के नीचे लगाएं तो हमारे ही लगाएं सर। गलती से भी अगर मिसाइल चल जाता है तो वो उड़कर सर हमारे ही आ जाता है। दोस्तों, आज नासिक से एक ऐतिहासिक उड़ान ने पूरी दुनिया के पांव हिला दिए। तेजस MK-1A की पहली फ्लाइट सफल, और ये उड़ान देखकर हमारे पड़ोसी की नींद उड़ चुकी है। तेजस MK-1A अब सिर्फ एक विमान नहीं रहा, यह मेक इन इंडिया का सशक्त संदेश है। एडवांस AESA रडार, ब्रह्मोस कैपेबिलिटी, हाई एंड एवियोनिक्स, सब कुछ मिलकर बनता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो किसी भी थिएटर में निर्णायक असर डाल सकता है। और जब भारत के पास स्वदेशी, तेज और अत्याधुनिक ताकत है तो पड़ोसी देशों के दावों और रणनीतियों पर सीधे असर पड़ता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की मीडिया और पॉलिटिकल वकहताओं में अब घबराहट साफ दिख रही है। तेजस की यह सफलता एक सिग्नल है। अब रक्षा नीति सिर्फ आयात पर निर्भर नहीं रहेगी। हमारी हवा में नया आत्मविश्वास आया है, और इससे पड़ोसी देशों को अपनी रणनीति और सीमा नीति पर फिर से सोचने की मजबूरी होगी। पाकिस्तान के लिए यह एक साफ चेतावनी है कि नए भारत की ताकत अब वास्तविक है और लंबे समय तक कायम रहेगी। और पाक मीडिया ये चर्चा कर रही है, भारत इस बार पाकिस्तान की नाम ओ निशान मिटाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, यह डर सिर्फ तकनीक का नहीं, यह आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय हौसले का असर है। तेजस MK-1A ने दिखा दिया कि जब देश मेहनत और विज्ञान को साथ जोड़ता है तो कोई ताकत उसे दबा नहीं सकती। अगर आपको भी भारत की यह उन्नति गर्व से भर देती है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में लिखें तेजास पावर, जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर बड़ी राष्ट्रीय सफलता सबसे पहले देख सकें। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने आज पहली बार नासिक के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन से उड़ान भरी। ये भारत की रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी छलांग है, क्योंकि तेजस MK-1A भारत में विकसित लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है। ये चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो हल्का, तेज और अत्यधिक सटीक है। और नासिक में इसकी पहली उड़ान के वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे और उन्होंने इस कदम को ऐतिहासिक बताया। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री ने LCA MK-1A की तीसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन भी किया। उन्होंने इस दौरान बताया कि कैसे भारत अब रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। LCA MK-1A की पहली उड़ान पर रक्षा मंत्री ने वायुसेना, HAL और उन तमाम वैज्ञानिकों की सराहना की जो लगातार इसके निर्माण में शामिल रहे हैं। आज ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A तेजस की थर्ड प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन हो रहा है। इसके साथ ही HTT-40
एयरक्राफ्ट की सेकंड प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन हुआ है। तेजस आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। रक्षा मंत्री ने बताया कि कैसे आज भारत 65% स्वदेशी पर आ गया है और कुछ ही वक्त में 100% स्वदेशी का मुकाम भी पूरा होगा। इजरायली हैं और कुछ इंडिजिनियसली इन्होंने डेवलप किए हुए हैं रडार, और इससे क्या होता है कि इन जेट्स को डायरेक्शन मिलती है, एक मल्टी टारगेट ट्रैकिंग आती है, जैमिंग कैपेबिलिटी बनती है, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ जो है वो अटैच्ड है, इनके अंदर है। सो एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी लगे हुए हैं इन जेट्स के अंदर, और इनकी जो सर्वाइवेबिलिटी है एयर स्पेस में उसको ये बढ़ाते हैं। दिस इज व्हाट एटलीस्ट दे आर सेइंग, दिस इज व्हाट एटलीस्ट दे आर सेइंग, ये एटलीस्ट ये चीज जो है वो कहते हैं। अब देखना तो ये है कि मतलब हाउ कम दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल इंडिया के लिए, ये सब कुछ कैसे बेनिफिशियल होगा और क्या बेनिफिशियल होगा। मुझे ऐसे लगता है कि अच्छा मजे की बात देखें, सिर्फ ये नहीं, जस्ट लुक एट दिस, अगर आप इसको थोड़ा सा इस अंदाज से भी देखें कि जो जेट्स हैं दोनों, जो क्या नाम है उसको, एक राफेल हो गए, दूसरे ये हो गए, ठीक है, आपको वहीं से पता चल जाएगा कि हाउ इंडियंस आर ट्राइंग टू शेप अप, इंडियंस कैसे सिचुएशन को शेप अप कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने कुछ जेट्स जो हैं वो ऑलरेडी ऑर्डर किए हुए हैं, कुछ, और वो कौन से ऑर्डर किए हुए हैं आपको पता है, 2016 में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था 36 राफेल का। अभी इन्होंने 2025 में 26 नेवल जो डील की है, राफेल जो मरीन कैपेबिलिटी रखते हैं। तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इंडियन नेवी जो है ये 22 सिंगल सीट और 4 जो है वो ट्विन सीट जेट्स ले रही है ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए इस्तेमाल करें। बहुत पैसा लगा रहे हैं यार, ये बहुत पैसा लगा रहे हैं, इतना पैसा लगाते हैं, वन कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या है। सो मुझे ये लगता है कि ये जो एक तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, दूसरा बियॉन्ड विजुअल रेंज, ठीक है जी, कैपेबिलिटी है, वो अब ये सारी चीज़ें दे आर देयर, ठीक है जी, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक है जी। मुझे नहीं लगता, आई डोंट सी दिस, आई डोंट थिंक सो कि ये क्या इंडिया जो पैसा लगा रहा है, ये पैसा जो है वो वाकई ही वो जिसे कहते हैं ना इनके पर्पसेस पूरे करेगा। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी इनको चाहिए। अभी अगले दिन इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो ऑस्ट्रेलिया थे, अगर आप लोगों को पता है, वहाँ पे भी ये कुछ ऐसा देख के आए हैं और करके आए हैं। आपको याद है ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने उनके साथ भी इनके, अच्छा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ इनका 2+2 वाला अरेंजमेंट भी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ इनका 2+2 अरेंजमेंट है। तेजस मार्क 1A की खूबियों की अगर बात करें तो ये स्वदेशी और उन्नत डिजाइन का लड़ाकू विमान है। ये किसी भी मौसम में, दिन में, रात में ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। 5.5 टन से ज्यादा के हथियार ले जाने में सक्षम ये विमान एक साथ कई लक्ष्यों पर सटीक प्रहार कर सकता है। कि इंडिया का असल टारगेट तो जो मुझे लगता है, ठीक है जी, वो ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, इंडिया का जो असल टारगेट मुझे लगता है वो ये है कि एट वन पॉइंट जो व्हाट आई रियलाइज्ड, ठीक है जी, एट वन पॉइंट इंडिया ये समझता है कि ये मैन्युफैक्चर करो ताकि एक्सपोर्ट कर सको, दैट इज व्हाट द टारगेट इज। अब ये चीज जो है मुझे एटलीस्ट ये नजर आता है